स्वागत है आप सभी का मिथिला जी की दुनिया में। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं मक्कार्न जो होता है स्वीट कार्न, उसको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं। मैंने एक बार बताया था, लेकिन कई मैसेज आए, व्हाट्सएप मैसेज, एक लोगों ने तो कॉल भी किया था कि आपने बताया समझ में नहीं आया। तो आज मैं फिर थोड़ा सा बताने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ 2 खेत में पूरे मतलब 2 बीघे में खाली स्वीट कार्न बोया गया है। इसकी सेल अच्छी होती है, इसलिए स्वीट कार्न 2 बीघों में बोया गया है। तो फिर मेरे यहाँ आया है आज एक बोरा स्वीट कार्न, आपको दिखाया था। तो मैं आज थोड़ा सा उन्हीं लोगों को, उन्हीं अपने भाई बहनों को प्रिजर्व करके या स्टोर करने का तरीका फिर से बताऊंगी, आप भी देख लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये स्वीट कार्न है, इसको अमेरिकन स्वीट कार्न कहते हैं। देसी भुट्टा जो होता है वो इससे बहुत पतला और थोड़ा बहुत डार्क ऑरेंज कलर को होता है। ये थोड़ा येलो कलर के इसका दाना होता है, यानी हल्का पीला दाना इसका होता है। और जो देसी मक्का होता है वो जो है बहुत थोड़ा सा इससे पतला भुट्टा होता है, इतना मोटा तो कतई होता ही नहीं है, बहुत पतला सा होता है और दाना बिल्कुल नारंगी कलर का होता है। तो चलिए मैं इसको आपको छील के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसको निकाल लेते हैं। इसको पहली बात तो मैं इसको आज छीलने का तरीका आपको बताऊंगी। ये देसी मक्का जो होता है उसका आप एक दाना निकाल दें तो पूरा निकल जाता है। ये इतना मीठा होता है, इसका दाना इतना मुलायम होता है। अब की बार पहली बार हमारे यहाँ बोया गया है, नहीं तो खरीद के आता था तो मैंने ये सब देखा नहीं था। लेकिन मैं आप बताती हूँ आपको कि ये जो दाने होते हैं इसके, पहली बात तो ये रेशे जरूर निकाल दें, ये रेशे नहीं अच्छे लगते। ये देखिए कहीं भी बीच में जरा सी भी जगह नहीं है। ये रेशे जरूर निकाल दें, ये रेशे स्टोर करने में ठीक नहीं होते, ये कड़वाते हैं ये, तो इन रेशों को ध्यान से निकाल दें। और देसी भुट्टा जो होता है वो इस समय मेरे पास है नहीं, क्योंकि अब घर में ये हो रहा है तो देसी बाजार से खरीदा नहीं जाएगा या किसी पड़ोसी के यहाँ से आ जाए। तो ये देखिए, ये एक तो देखिए बिल्कुल भी कहीं भी जगह नहीं बची कि ये भुट्टे का दाना ना हो। देसी भुट्टा इस तरह का नहीं होता। देसी में कहीं 2 दाने इधर छूट गया, 2 दाना इधर छूट गया, और इसका आधा होता है। ये देखिए, अच्छा उसका दाना ऐसे निकल जाता है कि जैसे आपने बीच से तोड़ा, उस वाले भुट्टे को, देसी वाले को, ये और बस ऐसे ऐसे करके निकाल दे, निकल जाएगा। लेकिन ये मीठा भुट्टा होता है, तो ये क्या करेगा, जैसे आप हाथ से निकालोगे हाथ में ही हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ, इसकी एक लाइन, ये देखिए एक लाइन, एक तो इसको ऐसे इधर उधर से करके एक लाइन किसी तरह से चाकू से आप निकाल दीजिए बस। इसके बाद फिर ये एक एक दाना नहीं निकलेगा, फिर तो ये निकलता है। ये देखिए, ये अगर हम सब ऐसे निकालेंगे तो मेरे दाने टूट जाएंगे। ये देखिए, इधर से भी, इसका नीचे का पोर्शन भी बहुत ही मुलायम होता है और बहुत मीठा होता है। देखिए इसका चिल्ला उल्ला भी बनता है, आपने बनाया है नहीं, मैं आपको बना के दिखाऊंगी, इस बार ज़्यादा है। तो भुट्टे 3-4 तरह के होते हैं। ये अमेरिकन स्वीट कार्न है, और अपने यहाँ जो होता है वो इंडियन है, देसी है। लेकिन एक चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, मेरा खुद का अनुभव है कि भूंजने के बाद, यानी जो भुट्टा भूना जाता है, हम लोग जैसे भून के खाते हैं, तो वो भुट्टा देसी अच्छा लगता है, इसमें वो टेस्ट नहीं होता। ये आप पास्ता में, मैगी में, सब्जी में, इस चीज़ में, चाइनीज़ डिशों में इस्तेमाल करें और या स्टोर करके रखें या चाट बनाएं स्वीट कार्न की। लेकिन ये भूनने पे उतना अच्छा नहीं लगता जितना देसी अच्छा लगता है। देसी भुट्टा भूनिए और उसमें नींबू लगाइए, नमक लगाइए, बरसात के महीने में उसका स्वाद ही दूसरा है, ये दूसरे स्वाद पे है। ये अमेरिकन कार्न है। तो देखिए ये हम क्या करते हैं, अब ये एक लाइन मैंने निकाल दिया, अब फिर ये एक एक नहीं निकलेगा। देखिए ये पूरा ऐसे गुट्ठल सहित से पूरा निकल आएगा। ये देखिए एक भी दाना नहीं टूटेगा। तो मैं आपको ये देखिए, लाइन पूरी क्लियर निकल रही है, देख रहे हैं इधर, बल्कि मैंने चाकू से निकाला तो इसमें आधा रह गया। लेकिन इसमें देखिए ये थोड़ा बासी भुट्टे हो गए, आज कई दिन हो गया इनको आए हुए, तो वही मैंने सोचा कि आज इनको भी, ये देखिए, ये कई लोगों ने पूछा है कि आपने बताया था, लेकिन हम लोगों ने मिस कर दिया है। तो चलिए आज मैं फिर बताती हूँ। ये देखिए मैं इतना भी निकाल के रखी हूँ, इसको मैंने धुल भी दिया है, और धुलने के बाद
इसको मैंने इसका सारा पानी और जो बाकी रेसे जैसे मैं बता रही हूँ वो रेसे भी इनके निकाल दिए गए। तो अब देखिए ये मेरा पानी बॉयल हो गया है। ये अब इसमें हम डालते हैं, मुझे ये दाने 6 महीना 7 महीना के लिए स्टोर करना है। तो अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक। ये देखिए दानों के अकॉर्डिंग नमक पड़ेगा। ये नमक जो है ये प्रिजर्व करने का भी काम करेगा, बहुत ही अच्छा होता है ये नमक जो है हर चीज़ को प्रिजर्व। जैसे आम का अचार बनाते हैं हम, नमक पानी के आम रख दो, नमक ज़्यादा डाल दो, हरे आम डाल दो, बने रहेंगे। इस बार मैंने बनाया है, आप लोगों को दिखाया भी है। ये देखिए ये मेरा पानी में नमक पड़ गया। अब हम 1 चम्मच डालेंगे चीनी, जबकि ये कारण तो बहुत मीठा है, इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि हम इसमें एसिटिक एसिड वगैरह नहीं डाल रहे हैं प्रिजर्व के लिए, है ना, एसिटिक एसिड नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं चीनी और नमक डाल दी हूँ। अब मैं इन दानों को इसमें डालूंगी। थोड़ा रेसा है, 1-2 रेसा निकाल देते हैं। रेसा बिल्कुल भी नहीं रखें आप। ये देखिए ये तो कच्चे ही दाने बहुत मीठे होते हैं। ये देखिए देखिए मैं इसमें डाल रही, धीमे से डालिए, भाप बनने लग गई है दानों में। ये देखिए अब इन दानों को हम एक बार ऐसे चला देंगे। ये देखिए अब ये दाने जैसे ऊपर आ गए हैं, ऐसे ही सारे दाने भी 5 मिनट के अंदर ऊपर आ जाते हैं। जैसा एक भी न रहे, देख लीजिएगा। ये अब ये अभी महीना भर में इसकी फसल खत्म हो जाएगी, तो अगर आप ये प्रिजर्व करके रख लेते हैं तो जब चाहें आप पास्ता में, हमारे यहाँ तो इसका निमोना वोना भी बनता है, आप लोग निमोना वोना बनाते हैं, वैसे चाइनीज डिशेज में बड़ा इस्तेमाल होता है ये। देखिए मैं इसको स्टोर कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। जितना रेसा है अगर उबल के आ रहा तो इसको जरूर निकाल दीजिए देख के। ये देखिए अभी कुछ निकाला है मैंने, लेकिन फिर भी इसमें रेसा बहुत होता है। ये देखिए ये रेसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसको करीब 10 मिनट करीब हमारा ये दाना उबलेगा, और अभी सारा दाना 2 मिनट के अंदर ऊपर आ जाता है। अब इसके लिए एक चीज़ और भी आपको करनी है कि ये जैसे ही दाने उबलने लगेंगे, इसको तुरंत मुझे बर्फ़ के पानी में डालना है, क्योंकि इसका ये जो कुकिंग है इसकी बंद करनी है। जैसे ही उबल रहा है ना, तो ये चल ही रहा, मतलब उबल ही रहा है, तो इसलिए हम इसकी तुरंत कुकिंग बंद करेंगे, इसको आइस के पानी में डाल देंगे। तो पहले 1 कटोरी, अगर आपने बर्फ़ नहीं जमा रखी है तो आप 1 कटोरी बर्फ़ जमा दीजिए और उसको भगोने में डाल दीजिए, और उसी में ये कारण, जैसे ही सारे कारण ऊपर आ जाए वैसे ही उसी बर्फ़ के पानी में डाल दीजिए। इसके कुकिंग को तुरंत रोक दीजिए। ये जैसे है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा निकाल देते हैं। इसमें रेसा बहुत होता है, देसी वाले में इतना रेसा नहीं होता। अभी देखिए सारे दाने करीब करीब धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं। खराब दाना हो तो उसको निकाल दें। ये देखिए थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज हो जाता है, कलर जो है वो देसी जैसा हो जाता है, ऑरेंज कलर। ये देखिए सब हम निकाल देते हैं दाने, और इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है। जैसे हम लोग टमाटो वगैरह प्रिजर्व करते हैं तो एसिटिक एसिड डाल देते हैं जिससे 6 महीने रुका रहे, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ये सिंपल सा हमारा, अब हमको तो यही तरीका आता है, बाकी आप देख लें। अगर आपको कोई और तरीका मालूम हो तो प्लीज़ मुझे भी बताएं, मैं भी सीखूंगी। ये देखिए मुझको तो यही तरीका मालूम है, हमारे घर में ऐसे ही रखा जाता है। हमारे क्षेत्र में मकाई बहुत होती है, इसको हमारी तरफ मकाई बोलते हैं। शुद्ध शब्द तो इसका मक्का ही है, लेकिन गांव में मकाई बोलते हैं। ये देखिए भुट्टा बोलते हैं, मक्के का भुट्टा। भूनने के लिए हम लोग को बरसात में बहुत अच्छी लगती है मकाई। और इसकी एक मैं आपको
ट्रिक बता दूं, मकाई अगर आप ज़्यादा खाओगे तो गैस बनेगी। ये बादी होती है तो नुकसान भी करती है, ऐसा नहीं कि फ़ायदे ही करती है, ये नुकसान करती है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़, आप अगर 2 भुट्टा खा लें तो 2 भुट्टा खाने के बाद आधा कप मट्ठा पी लें, पता ही नहीं चलेगा भुट्टे कहाँ चले गए। ये बहुत आसान ट्रिक है और ये मेरे दादी सास की ट्रिक है। वो मुझसे हमेशा कहती थी कि खा लो भुट्टे, डरो नहीं, और थोड़ा सा मक्का खा लेना। ये देखिए, गाँव में बोला जाता है कि एक कमरे बराबर का, मतलब खेत में आप लोग जानते हो 20 बिसवा का 1 बीघा होता है, तो 1 बीघा मक्का 2 बीघा मक्का का अगर आता है तो पूरा कमरा फुल हो जाता था भुट्टों से। तो उसमें मेरी दादी सास बोलती थी कि अगर इसमें 1 कप मट्ठा डाल दो तो ये सारा भुट्टा सड़ जाएगा। तो मट्ठे से इसको बहुत एलर्जी है। मक्के के दाने खाइए और ऊपर से भुट्टा वो मट्ठा पी लीजिए, कतई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मेरी एक सलाह है कि लिमिट में खाइए। जैसे ये वाला बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत खाते हैं माल वाल में, लेकिन देसी वाला तो फिर भी ठीक है, ये तो और नुकसानदायक है। ये देखिए, अब ये उबलने लगा है, इसमें कम से कम 3 उबाल आएगा, कम से कम 3 बार उबले, 3 उबाल आएगा। इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे और बंद करके तुरंत हम बर्फ़ का पानी देखिए तैयार करना है। ये देखिए, ये पानी लेते हैं, अब देखिए मेरे भुट्टे उबल रहे हैं। ये देखिए मैंने बर्फ़ का पानी ले लिया, ये 1 कटोरी बर्फ़ जमाई थी, इसी में डाल दिया। अब ये पानी ठंडा हो रहा है, इधर भुट्टा उबल रहा है। देखिए दोस्तों, ये मेरे भुट्टे हो गए। अब मैं गैस को बंद करती हूँ, कम से कम 5 मिनट हो गया इनको उबलते हुए। और आप देख रहे होंगे कि सारे दाने हमारे जो है बड़े बड़े होके ऑरेंज कलर के हो गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऑरेंज कलर के, और सारे के सारे दाने ऊपर आ गए। तो बस मुझे इतना ही चाहिए स्टोर करने के लिए। ये देखिए बिल्कुल लाल दाना हो गया और बहुत बड़ा बड़ा हो गया और सारा दाना ऊपर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको तुरंत गैस बंद करेंगे और इसको इस प्लेट छन्नी में डाल देंगे, जिससे गर्म पानी से कुकिंग तुरंत रोक देंगे। अब देखिए, ये मैं छान के लाई हूँ। अब इसको तुरंत हम इस बर्फ के पानी में डाल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल देखिए ठंडा हो गया तुरंत। तो इसको मुझे ऐसे ही करना है, आप भी ऐसे ही कीजिए कि बिल्कुल से ठंडा हो जाए। ये इसकी कुकिंग जो है तुरंत रोक देनी चाहिए। ये देखिए बर्फ़ अभी गली नहीं है, तो ये 2 मिनट अब इसमें ठंडे पानी में रखा रहे। अब देखिए, जब तक मेरे ये दाने ठंडे हो रहे हैं, जबकि ये ठंडे हो चुके हैं, ये बिल्कुल से ठंडे हो गए। ये देखिए, तो तब तक मैं आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ। इसको हम इसमें पहले गिरा देते हैं दालों को, क्योंकि ठंडे हो चुके हैं। अब देखिए, पानी निचोड़ने तक मैंने उसको छन्नी में ही रखा है। अब उसके पहले आप ये देखिए कि ऐसी पॉलीथीन अगर आपके पास हो, ये देखिए दालमोट में, बिस्किट में, ये देखिए ये आती है, तो आपके पास अगर हो तो ये देखिए, ये मतलब स्टोर के लिए बहुत अच्छी है। 6 महीने के लिए आप इसको दाने निकालिए, थोड़ा 1 मुट्ठी निकाल लीजिए, फिर से इसको पैक कर दीजिए। तो ये देखिए, इसको ऐसे इसी में मैंने इसको धुल के सुखा लिया है, और ये ऐसे कर देंगे कि ये बंद हो जाए। ये सब आप सब जानते होंगे। तो बस हमें इसी में पैक करना है। लेकिन इसको पहले मैंने धुला है, धुल के सुखाया है, सुखा के किसी कपड़े से साफ किया है। तो अब देखिए, अब हम ये दाने जो है ना, इनको हम फैला देते हैं किसी साफ कपड़े में, इनको फैला देते हैं। ये देखिए, मैंने ये सफ़ेद कपड़े बिछा दिए हैं। आप चाहें तो दुपट्टा ले लें या कुछ भी ले लें। ये मेरे पास दस्तर थे, ये मैंने डाल दिया है। अब वैसे इसका पानी सूख गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको ऐसे करके इसको फैला देती हूँ। थोड़ा सा पानी और है, ये देखिए जो पानी है वो निचुड़ जाएगा। देखिए दाने कितने अच्छे हो गए और कितने बड़े बड़े हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े से दाने हुए हैं।
फूल गए हैं ना, अब इनको हम स्टोर कर लेंगे। अब इसको आप कम से कम 6-7 महीना तक के लिए आप स्टोर करके रख सकते हो, ख़राब नहीं होंगे। जब चाहो तो निकाल लो, पास्ता बनाओ, चाउमीन बनाओ, बहुत लोग डालते हैं। ये देखिए, और इसका चिल्ला भी बनता है। बस इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे, इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए, हवा लग जाए, बस इसको हम पैक करके रख देते हैं। ये देखिए, अब इसका पानी सूख जाएगा, इसके बाद हम, अब देखिए फ्रेंड्स कि ये मेरे दाने सूख गए हैं। अब मैं इसको इसमें भरूंगी। ये देखिए, तो पहले थोड़ी सी हवा निकाल देनी चाहिए, इसके अंदर हवा होती है। तो अभी देखिए इसमें भरते हैं, ऐसे ही इकट्ठा करिए। और अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो सिंपल पॉलीथीन भी भर दीजिए और ऊपर खूब कस के ऐंठ के, गेटिस जो आती है रबड़ बैंड, जो हम लोग अक्सर मिठाई में आती है लग के, तो वो लगा दीजिए। ये देखिए ऐसा है, यहाँ पे मैंने मक्का छीला है ना, उसी का रेसा है ये देखिए। इसको हम बिल्कुल से फुल नहीं करेंगे, मैंने मक्के छीले थे यहाँ पे। अब आप इसको 6 महीने के लिए निश्चिंत हो जाइए, लेकिन रखिए फ्रीजर में, बाहर नहीं। सबसे पहले आप ये बात सुन लीजिए कि इसको हमें रखना है फ्रीजर में। इसको बराबर से कर लीजिए, और एक ऐसे ही पॉलीथीनों में, ये हमारी छोटी पॉलीथीन है, ऐसी दालमोट वगैरह की बड़ी बड़ी सी भी आती हैं। सुरंग जरा एक पॉलीथीन देना। हाँ दे। अब ये देखिए, ये मैंने इसको भर दिया। ये अब ये थोड़ा सा इसको ऐसे हवा निकाल देते हैं, ऐसे करते हैं। इसमें हवा नहीं होनी चाहिए ना पॉलीथीन में। अब इसको हम ऐसे बंद करके, ये इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको सीधे उठा के आप फ्रिज में रखिए। जब आपको कुछ बनाना हो सफ़ेद, जब आपको कुछ भी बनाना हो तो बस इसको खोलिए, 2 मुट्ठी 1 मुट्ठी जिसकी जितनी आपको ज़रूरत हो वो निकाल लीजिए, और इसको फिर एयर टाइट करके ऐसे देखिए, ऐसे करके फ्रिज में रख दीजिए। ये देखिए, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरी। ये देखिए, ये स्वीट कॉर्न है, इसको भी हम भरते हैं। ये देखिए, इसको भी दिखा रहे हैं आपको। रबर बैंड देना कोई हो तो रबर बैंड, जिसमें खाने में वेजी छोटी देने सब्जियों में आती हो तो दो। ये देखिए, नहीं तो इसके लिए भी हम पॉलीथीन ढूंढेंगे ऐसी ही दालमोट की। ये देखिए, ये मैंने इसके भर दिया। अब इसके लिए भी हम हवा इसकी निकालेंगे, ये ऐसे करके है, और इसको हम फिर बिल्कुल ऐसे कर देंगे। ये देखिए, इसको ऐसे कस के इसके अंदर जरा सी भी एयर ना जाए। और अगर आपके पास कोई कंटेनर टाइप के डिब्बे हो तो उसमें रख दीजिए, और अगर कंटेनर नहीं है, चलिए गेटिस भी नहीं मिली, मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। ये देखिए, मैंने इतना ज़्यादा इसको उमेट दिया है कि इसमें हवा जाने का सवाल नहीं। ये देखिए, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। ये देखिए, ये 2 कॉर्न मेरे तैयार हैं। ये देखिए, तो आज ये आपको प्रिजर्व करने का तरीका मैंने दोबारा बता दिया है। तो आपको दोस्तों कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर